नमस्कार, बंशीधर नाम है मेरा। आज मैं आपके लिए समसामयिक पर आधारित जीके और करंट अफेयर का सेशन लेकर आया हूँ। आप इस सेशन को लाइक, शेयर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए प्रश्नोत्तरी पर। पहला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन पर लिखी पुस्तक डाक दिए जाए के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नवेंदु घोष, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी में देवेंद्र नाथ टैगोर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नवेंदु घोष। ये पश्चिम बंगाल के थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि उपन्यास के लिए, और एशिया के प्रथम व्यक्ति भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न, 1977 में दुनिया के सबसे भीषण विमान हादसे में 583 लोगों की मौत किस देश में हो गई थी? ऑप्शन ए स्पेन, बी भारत, सी चीन और डी में ईरान। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये यूरोप महादेश में है। अगले प्रश्न, बोस्टन और न्यूयॉर्क के बीच पहली लंबी दूरी की टेलीफोन कॉल कब की गई थी? ऑप्शन 1884, बी 1984, सी 1947 और डी में 1804। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1884 में। अगले प्रश्न, प्रख्यात भारतवंशी गणितज्ञ टी.एन. सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। ये किस कंपनी के संस्थापक थे? ऑप्शन ए रूट कंपनी, बी लेनोवो, सी लावा और डी में माइक्रोमैक्स। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रूट कंपनी। अगले प्रश्न, अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत के बाल्टीमोर में किस नदी पर बना ऐतिहासिक फ्रांसिस स्कॉट की पुल सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज डाली के टकराने से गिर गया? ऑप्शन ए पटाप्सको नदी, बी वेनिस नदी, सी में मिसिसिपी नदी और डी में रूहचान नदी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पटाप्सको नदी। अगले प्रश्न, रेमंड के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए विजयपत सिंघानिया, बी गौतम सिंघानिया, सी गौरव रेमंड और डी में सौरभ रेमंड। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विजयपत सिंघानिया, और अभी रेमंड के अध्यक्ष गौतम सिंघानिया हैं। अगले प्रश्न, किस टीम ने आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? ऑप्शन ए आरसीबी, बी एमआई, सी आरआर और डी में एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एसआरएच। ये कुल 277 रन एसआरएच ने बनाया था मुंबई इंडियंस टीम के खिलाफ, और इस मैच में अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द मैच बने थे। अगले प्रश्न, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक किसके नाम है? तो सबसे तेज अर्धशतक पैट कमिंस के नाम है, दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा, तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत और चौथे नंबर पर ट्रेविस हेड है। पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ये दोनों एसआरएच में खेलते हैं, अभिषेक शर्मा भी। ऋषभ पंत दिल्ली के कप्तान हैं और एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस हैं। अगले प्रश्न, किस खिलाड़ी ने उरुग्वे लैटिन अमेरिकी क्लब से अनुबंध करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बने? ऑप्शन ए विजय छेत्री, बी सुनील छेत्री, सी बाईचुंग भूटिया और डी में रोहन सिप्पी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय छेत्री। विजय छेत्री, सुनील छेत्री और बाईचुंग भूटिया ये तीनों फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भारत के। अगले प्रश्न, आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन किस गेंदबाज ने दिया है? तो सबसे ज्यादा रन बासिल थम्पी ने दिया है, दूसरे नंबर पर यश दयाल। अभी यश दयाल आरसीबी की टीम से खेल रहे हैं। तीसरे नंबर पर ईशांत शर्मा और चौथे नंबर पर मुजीबुर रहमान। अगले प्रश्न, दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय पाली उमरीगर को पद्मश्री सम्मान कब मिला था? पाली उमरीगर का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था और ये एक सुप्रसिद्ध क्रिकेटर थे। इन्हें पद्मश्री सम्मान 1962 में मिला था। 1962 में ही भारत चीन का युद्ध भी हुआ था। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा डायनासोर पदचिन्ह मिला था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी चीन, डी भारत। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अगले प्रश्न, किस देश में दुनिया के पहले सी प्लेन कैनार्ड ने उड़ान भरी थी? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी पोलैंड, डी इंग्लैंड। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और पोलैंड की राजधानी वारसा और इंग्लैंड की राजधानी लंदन। ये चारों जो देश है यूरोप महादेश में आता है। अगले प्रश्न, मॉर्गन स्टैनली ने भारत का 2024-25 में विकास दर कितना बताया है? मॉर्गन स्टैनली ने पहले विकास दर 6.6 रखा था और अभी बढ़ा करके ऑप्शन ए 6.80 कर दिया गया। अगले प्रश्न, भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने हैं? ऑप्शन ए $2200, बी $1200, सी $2000 और डी में $1845। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए $2200।
लोकपाल में चेयरपर्सन के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? चेयरपर्सन के मिला करके कुल 9 सदस्य होंगे और चेयरपर्सन के अलावा कुल 8 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न, एनआईए की डीजी कौन है? एनआईए का पूरा नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन है सदानंद बी दांते, बी राम बाबू कोल्हे, सी नवनीत राणा और डी में गिरिधर नागर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सदानंद बी दांते। अगले प्रश्न, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के डीजी कौन बने? ऑप्शन है राजीव कुमार शर्मा, बी पंकज चौरसिया, सी अजय पांडे और डी में अजय चौधरी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव कुमार शर्मा। अगले प्रश्न, एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बने? ऑप्शन है पीयूष आनंद, बी दुर्गेश गोस्वामी, सी अनिरुद्ध पांडे और डी में नागमणि राउत। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष आनंद। अगले प्रश्न, अमरावती के सांसद नवनीत राणा का संबंध किस राजनीतिक दल से है? पहले ये निर्दलीय से अमरावती के सांसद चुने गए थे और अभी ये नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न, क्रिकेटर यूसुफ पठान का संबंध किस राजनीतिक दल से है? यूसुफ पठान पहले एक प्रसिद्ध क्रिकेटर रह चुके हैं। ऑप्शन है बीजेपी, बी टीएमसी, सी आईएनसी और डी में सीपीआई। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तृणमूल कांग्रेस। अगले प्रश्न, एशिया के सबसे ज़्यादा अरबपति किस शहर में रहते हैं? एशिया के सबसे ज़्यादा अरबपति पहले बीजिंग में रहते थे और अभी बीजिंग से बढ़ करके मुंबई में एशिया के सबसे ज़्यादा अरबपति का निवास स्थल मुंबई बन गया है। यूसुफ पठान ये ब्रह्मपुर से इनको सांसद का टिकट मिला है, लोकसभा का टिकट ब्रह्मपुर, और वहीं से अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव लड़ते हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हैं। अगले प्रश्न, सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा अरबपति चीन में है पहला नंबर पर, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे नंबर पर ब्रिटेन और पांचवें नंबर पर जर्मनी। ये भी याद रखें। अगले प्रश्न, पूरी दुनिया के अमीर के मामले में मुकेश अंबानी किस नंबर पर है? ऑप्शन ए 10, बी में 3, सी 7 और डी में 6। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वें नंबर पर और भारत में पहला नंबर पर। अगले प्रश्न, दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड में भारत के कौन सा बीमा कंपनी उभरा है? ऑप्शन है LIC, बी HDFC, सी SBI और डी में कोटक महिंद्रा बैंक। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC की स्थापना 1956 में। अगले प्रश्न, S&P ग्लोबल रैंकिंग ने 2024-25 में भारत की वृद्धि दर कितना बताया? ऑप्शन है 6.80, बी में 6.65, सी में 6.50 और डी में 6.70। तो S&P ग्लोबल रैंकिंग ये अमेरिका का एक ग्लोबल रैंकिंग कंपनी है और भारत का वृद्धि दर बताया है 2024-25 के लिए ऑप्शन ए 6.80। अगले प्रश्न, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है बनमाली अग्रवाल, बी अंकित प्रसाद अग्रवाल, सी में अंकिता अग्रवाल और डी में निकिता अग्रवाल। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है बनमाली अग्रवाल। अगले प्रश्न, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इंडिया के CEO कौन बनेंगे? ऑप्शन है डॉक्टर श्रीनिवास चोक्काकुल्ला, बी में विजय कुमार, सी अजय कुमार और डी में पंकज सिंह नेगी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर श्रीनिवास चोक्काकुल्ला। अगले प्रश्न, रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार किसने किए थे? ऑप्शन है अरुण गोविल, अरुण गोविल राम जी का किरदार किए थे। बी राम मोहन सिंह, सी अरविंद त्रिवेदी, अरविंद त्रिवेदी ने ही रावण का किरदार निभाए थे। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद भी रह चुके हैं गुजरात राज्य से। अगले प्रश्न, रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में पुरुषोत्तम राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ऑप्शन है INC, बी बीजेपी, सी SP और डी में TMC। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजेपी। अगले प्रश्न, CPCB का पूरा नाम क्या है? CPCB का पूरा नाम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न, NGT का पूरा नाम क्या है? NGT का पूरा नाम ऑप्शन डी हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगले प्रश्न, प्रसिद्ध क्रिकेटर कीर्ति आजाद का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ऑप्शन है TMC, बी INC, सी BJP और डी में SP। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है तृणमूल कांग्रेस। अगले प्रश्न,
सुप्रिया श्रीनेत का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ऑप्शन है आईएनसी, बी बीजेपी, सी टीएमसी और डी में बीएसपी। तो उत्तर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, ये प्रवक्ता हैं। अगले प्रश्न, केरल में कितने लोकसभा सीट है? ऑप्शन है 39, बी 25, सी में 20 और डी में 42। तो केरल में लोकसभा सीट 20 है, महाराष्ट्र में 48, यूपी में 80 और बिहार में 40 और पश्चिम बंगाल में 42, तमिलनाडु में 39।